हेलो दोस्तों, अमोक क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैं दीपक सोनी हाजिर हूँ अपने राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चल रही थी दूसरी, उसको लेकर। तो दोस्तों, अगर आपने पहली टेस्ट सीरीज़ नहीं देखी तो हमारे चैनल पर विज़िट करें और टेस्ट सीरीज़ 1 को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली टेस्ट सीरीज़ जो है वो आपके पास समय समय पर आती रहे। बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि लगा लिए आप हज़ारों में क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। हर सीरीज़ में 50 क्वेश्चंस जो हैं आपको कराए जा रहे हैं। और यहाँ की ख़ास बात यह है दोस्तों कि हम बहुत ही कम समय में, मतलब बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा सवालों को देखेंगे, क्योंकि अपना उद्देश्य इधर उधर की चीज़ों को देखना नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं उसको रिपीट करना है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो अपना क्वेश्चन है कि भैंस रोडगढ़ से बिजौलिया तक का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है। भैंस रोडगढ़ से बिजौलिया का क्षेत्र जाना जाता है दोस्तों ऊपर माल। ऑप्शन नंबर बी अपना सही होगा। उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र किस नाम से प्रसिद्ध है। तो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गिरवा। ऑप्शन सी सही होगा। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? जैसलमेर का प्राचीन नाम था मांड। क्या था? मांड। ऑप्शन बी ठीक है। यदि मरुस्थल के बारे में हम बात करें दोस्तों तो मरु भी ठीक है, धन्व भी ठीक है और मांड भी ठीक है, लेकिन यहाँ बात की जा रही है स्पेशल जैसलमेर के लिए। और हम बात कर रहे हैं दोस्तों अपने राजस्थान के इतिहास के बारे में। तो ऐतिहासिक शब्दावली में मांड जो है वो जैसलमेर का पर्याय है। चौथा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? वागड़। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही होगा। इसके बाद है, कोटा और बूंदी क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। कोटा और बूंदी का प्राचीन नाम था दोस्तों हाड़ौती। ऑप्शन ए जो है अपना सही होगा। सीकर, झुंझुनू और चूरू ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये आते हैं शेखावटी के अंतर्गत। ऑप्शन बी सही होगा। मानव के संपूर्ण इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है। तो कितने कालों में? 3 कालों में। कौन कौन सा है दोस्तों? एक प्राक ऐतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। इतिहास के 3 मुख्य काल कौन कौन से हैं? आ गए ना दोस्तों? एक प्राक युग, एक आद्य युग और एक ऐतिहासिक युग। ऑप्शन सी। प्राक युग किसे कहा जाता है? प्राक युग कहा जाता है दोस्तों जहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, प्राक युग में मानव किससे अपरिचित था। अगर हम अपरिचित की बात करें दोस्तों तो लेखन कला से अपरिचित था, क्योंकि शिकार वो करना जानता था, है ना, शिकार करना जानता था, अग्नि का जानता था और कृषि भी उसने सीख ली थी, लेकिन लेखन कला नहीं सीखी थी। तो अपना ऑप्शन सी सही होगा। आग युग की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो आग युग की प्रमुख विशेषताएं क्या होगी दोस्तों? लिखित साक्ष्य पर उपलब्ध पर स्पष्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर हम प्राक युग की बात करें तो प्राक युग में लेखन शैली अविकसित थी, लेकिन हम आग युग की बात करें तो यहाँ पर लेखन शैली तो थी, लेकिन कैसी थी? अस्पष्ट थी। तो अपना ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ऐतिहासिक युग की पहचान क्या है? ऐतिहासिक के दोस्तों स्पष्ट एवं सुव्यवस्थित लिखित साक्ष्य जिनके दम पर या जिनके आधार पर हमने अपने इतिहास को जाना, अपने इतिहास को पढ़ा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही। भारतीय संस्कृति का कालक्रम किस प्रकार विभाजित किया गया है? भारतीय इतिहास का, तो इतिहास का किया गया है दोस्तों सृष्टि से हड़प्पा पूर्व, ये हो गया आपका प्राक, हड़प्पा से 600 ये आद्य और 600 से वर्तमान तक ये ऐतिहासिक। तो उपरोक्त सभी क्रम जो हैं सही हैं। ऑप्शन डी। प्राक युग की समय सीमा मैंने आपको बताया था, प्राक युग सृष्टि से हड़प्पा पूर्व तक। ऑप्शन ए। आदि युग की अवधि, तो आदि युग की अवधि हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक। हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद है ऐतिहासिक युग। तो ऐतिहासिक युग माना जाता है दोस्तों 600 ईसा पूर्व से लेकर और आपके
कब से जारी है? तो 600 ईसा पूर्व से जारी है, वर्तमान तक। ऑप्शन बी सही होगा। मानव सभ्यता का उदय मुख्यतः कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ दोस्तों? पर्वतों में? नहीं। मरुस्थल में? नहीं। पठारों में? नहीं। नदी घाटियों में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नदी घाटियों में जल की प्रचुरता से क्या लाभ हुआ? देखिए दोस्तों, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम इस सवाल को देखते हैं तो नदी घाटियों में लगभग सब चीज़ें, किले भी बने, है ना, व्यापार भी शुरू हुए, उद्योग भी शुरू हुए। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? ऐतिहासिक काल के बारे में, या फिर कहें कि बिल्कुल इतिहास की स्टार्टिंग में। तो फल फूल और पशुओं की उपलब्धता के कारण नदी घाटियों में मनुष्य का क्या हुआ दोस्तों? उद्भव माना जाता है। अगला सवाल है अपना, प्राचीन राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कैसी मानी गई है? तो कैसी मानी जाएगी दोस्तों प्राचीन राजस्थान की? तो कहते हैं यहाँ पर प्राचीन काल में समुद्र विद्यमान था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती और द्वस्वती नदियाँ किस में आकर गिरती थी? तो ये गिरती थी दोस्तों आपके अरब सागर में। कहाँ आकर गिरती थी? अरब सागर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मानव सभ्यता के उद्भव काल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? पाषाण काल। क्या कहा जाता है? मानव सभ्यता कब शुरू हो गई थी? पाषाण काल में। और इसका ऑप्शन सी जो होगा वो बिल्कुल ठीक होगा। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया बताइए दोस्तों? तो 3 भागों में किया जाए। कौन कौन सा? पूर्व, मध्य, उत्तर, 3 भाग। पाषाण काल को कितने भाग, मतलब पाषाण काल के 3 भाग कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया पूर्व, मध्य और उत्तर। ऑप्शन ए। उसके बाद है, राजस्थान में मानव का उद्भव कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों, निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। अगर हम ऑथेंटिक रूप से बात करें तो हम ये नहीं कह सकते कि राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन अपना सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। राजस्थान में मानव संस्कृति लगभग कितने वर्ष पूर्ण विद्यमान थी? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कि 2 से और 2.5 लाख साल पहले मानव संस्कृति विद्यमान थी। ऑप्शन सी जो होगा अपना सही उत्तर होगा। 1870 में पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार की खोज किसने की? तो ये की थी दोस्तों C.A. हैकट ने। किसने की? C.A. हैकट ने, जयपुर और इंद्रगढ़ के आसपास से। हस्त कुठार का अंग्रेजी नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों हैंड एक्स। ऑप्शन सी। जयपुर और इंदौर, ये इंदौर नहीं है दोस्तों, ये है इंद्रगढ़। क्या है? इंद्रगढ़। इंद्रगढ़ कहाँ पड़ता है? बूंदी में। तो ये सवाल है कि जयपुर और इंद्रगढ़ से किस काल के उपकरण मिले? मैंने आपको अभी बताया कि किसने? पूर्व पाषाण काल के जो हैं, किसने? आपके C.A. हैकेट ने। किसने? C.A. हैकेट ने पूर्व पाषाण काल के जयपुर और इंद्रगढ़ के आसपास से उपकरण खोजे थे। और ऑप्शन सी अपना जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। 29वां, सैटर्न कार ने किस स्थान से उपकरण खोजे? तो सैटर्न कार ने खोजे दोस्तों झालावाड़ से। ऑप्शन बी। C.A. हैकेट, C.A. हैकेट ने कहाँ से खोजे? जयपुर और इंद्रगढ़ से। सैटर्न कार ने झालावाड़ से। उसके बाद एक, भारतीय पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। ऑप्शन बी अपना बिल्कुल सही होगा। डेक्कन कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों पूना में। ऑप्शन बी। डेक्कन कॉलेज के किस विद्वान ने योगदान दिया? किसमें? पुरातात्विक स्थलों की खोज करने में डेक्कन कॉलेज के किस विद्वान ने? तो V.N. मिश्र, जिसे हम बोलते हैं वीरेंद्र नाथ मिश्र। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। राजस्थान के पुरातत्व विभाग के किस अधिकारी का उल्लेख है? राजस्थान पुरातत्व विभाग के R.C. अग्रवाल। ऑप्शन बी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। डॉक्टर विजय कुमार
हरिश्चंद्र मिश्रा का योगदान किससे जुड़ा है? तो किससे होगा दोस्तों? पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति से। किससे होगा? पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति से। ऑप्शन सी अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। उसके बाद है दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जिन जिलों से उपकरण मिले उनमें शामिल है। तो कौन कौन से जिले शामिल हैं? तो अजमेर में मिले, अलवर में मिले, चित्तौड़ में मिले। तो उपरोक्त सी ऑप्शन डी जो होगा अपना बिल्कुल सही उत्तर होगा। पूर्व पाषाण कालीन उपकरण मुख्य रूप से किन नदियों के किनारे मिले? तो इसमें होगा दोस्तों चंबल और बनास। ऑप्शन बी, क्योंकि यमुना अपने यहाँ नहीं है, नर्मदा नहीं है, राज्य और गंगा भी नहीं है, और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में पूर्व पाषाण कालीन उपकरण जो है वो किन नदियों के किनारे से मिलेंगे? चंबल और बनास। जालौर से उपकरणों की खोज का श्रेय किसे जाता है? जालौर से, तो जालौर से जाएगा दोस्तों बी ऑलचिन। ये गलत है और ये है बी ऑलचिन। ऑलचिन, बी ऑलचिन ने कहाँ से? जालौर से। तो अपने पास तीन नाम आए। पहला सी ए हैकेट, जिसने इंद्रगढ़ और जयपुर से। उसके बाद आया अपने पास सेटनकार, जिसने कहाँ से किया? झालावाड़ से। और उसके बाद आया बी ऑलचिन, जो कहाँ से कर रहा है? जालौर से। तो अपना ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। राजस्थान का कौन सा भूभाग पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था? राजस्थान का कौन सा भूभाग पूर्व पाषाण कालीन? तो दोस्तों इसमें तो हमने देखा कि चंबल और बनास के पास भी मिला, लूनी नदी के पास भी मिला, है ना। तो उपरोक्त संपूर्ण क्षेत्र ही होगा ऑप्शन सी, क्योंकि हम देखें तो सी ए हैकेट को जयपुर इंद्रगढ़ से मिला, वो पूर्वी भाग था। उसके बाद सेटनकार को झालावाड़ से मिला, है ना। और किसको मिला? आपके बी ऑलचिन को जालौर से मिला, दक्षिणी भाग से रिलेटेड है। मरुस्थल में लूनी नदी के किनारे मिले। तो कुल मिला के ऑप्शन सी अपना सही होगा। उसके बाद है ऊपरमाल किस भौगोलिक विशेषता के कारण प्रसिद्ध था? ऊपरमाल का पठार, ऊपरमाल का पठार। तो ये पठारी भू आकृति होने के कारण। ऑप्शन बी। गिरवा नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र किसके कारण प्रसिद्ध है? तो गिरवा की क्या है दोस्तों? पहाड़ियां हैं उदयपुर के चारों ओर। तो पहाड़ियों की अधिकता के कारण। ऑप्शन सी। उसके बाद है मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो मैंने आपको बताया मांड किसका प्राचीन नाम था? जैसलमेर का। ऑप्शन बी। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में जाएगा बागड़। ऑप्शन सी। हड़ौती, हड़ौती है दोस्तों कोटा और बूंदी। ऑप्शन ए। उसके बाद है शेखावटी क्षेत्र किस से सम्मिलित था? तो किससे था? शेखावटी, सीकर चूरू और झुंझुनू। ऑप्शन सी। इतिहास के काल विभाजन में आद्य युग की प्रमुख विशेषता क्या थी? आद्य युग की मतलब कि आद्य युग में क्या है? स्पष्ट लिखित प्रमाण उपलब्ध। स्पष्ट देखते हैं, लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं, ये तो गलत होगा, क्योंकि आद्य युग में तो थे, पढ़े नहीं गए थे, ताकि थे। वैज्ञानिक लेखन विकसित नहीं हुआ था, पूर्ण विकसित भी नहीं थी। तो अपना ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि स्पष्ट लिखित प्रमाण उपलब्ध तो थे लेकिन वो अपने से पढ़े नहीं गए, है ना। विकसित लेखन शैली थी, है ना, लेकिन वो अस्पष्ट लेखन शैली थी, लेकिन प्रमाण जो थे वो स्पष्ट थे। ऑप्शन ए। भारतीय इतिहास में आदि युग की समय सीमा, तो आदि युग की समय सीमा मानी गई है दोस्तों हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व। ऑप्शन बी। राजस्थान में मानव सभ्यता के उद्भव को किस काल से जोड़ा गया है? तो मानव सभ्यता का उद्भव दोस्तों पाषाण काल से जोड़ा गया है। ऑप्शन सी। 1870 में पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार की खोज हैंड एक्स सी ए हैकेट। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चंबल और बनास नदियों के किनारे प्राप्त उपकरण किस काल से संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित हो गए दोस्तों? पूर्व पाषाण काल से। किससे? पूर्व पाषाण काल से।
ऑप्शन सी जो होगा अपना सही होगा। जालौर क्षेत्र से पाषाणकालीन उपकरणों की खोज। जालौर में मैंने आपको बताया बी ऑल चिन्ह, ऑप्शन सी। 3 देखे हमने, सी ए हैकेट, एक सैटर्न कार और एक बी ऑल चिन्ह, सी ए बी ए एस। ये 50 क्वेश्चन। और इसी के साथ थैंक यू दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है, अगर वीडियो आपके पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे उम्मीद से ज़्यादा बहुत सारे प्रश्न। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।